हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव लिसनिंग यानी प्रभावपूर्ण श्रवण यानी प्रभावपूर्ण श्रवण। ठीक है, क्या होता है इफेक्टिव लिसनिंग वो हम देख लेते हैं। लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो श्रवण है, लिसनिंग है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? कम्युनिकेशन की प्रोसेस का। इफ लिसनिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कम्युनिकेशन बिकम अ वेस्टेज ऑफ अ टाइम। अगर हम कम्युनिकेशन से लिसनिंग को अगर हम हटा दे तो कम्युनिकेशन वेस्ट ऑफ टाइम प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, बाय लिसनिंग द आइडियाज, इन शॉर्ट मतलब लिसनिंग के बिना कम्युनिकेशन अधूरा है। बाय लिसनिंग द आइडिया इज नॉट अ हेयरिंग। लिसनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सुनो, लिसनिंग का मतलब सुनना नहीं होता है। हेयरिंग एंड लिसनिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। सुनना और श्रवण करना दोनों ही अलग अलग थिंग्स हैं। सुनने का मतलब होता है, देखिए, हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ हम क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक है, पर लिसनिंग का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया ना कि दो अलग अलग चीजें हैं, तो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूं। इसका मतलब होता है हमने सुना भी है, समझा है, आपने अंडरस्टैंड किया है। अब कैसे है वो मैं बताती हूँ। देखिए, लिसनिंग, हियरिंग का मतलब है सुनना। ठीक है, सुनते हैं हम किसी भी चीज को। और लिसनिंग का मतलब होता है हमने समझा, हमने अंडरस्टैंड किया। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इंडिया का कोई पर्सन है, ठीक है, हम इंडिया के अंदर की ही बात लेते हैं। जैसे राजस्थान का कोई पर्सन है, ठीक है, साउथ इंडिया में जाता है, साउथ इंडिया में जाता है तो वहां पर उसको साउथ लैंग्वेजेस सुनने को मिलेगी, लाइक तेलुगु, तमिल, ये। ठीक है, राजस्थान का जो व्यक्ति साउथ इंडिया जाता है, वो जो साउथ की लैंग्वेजेस है वो सुनेगा तो सही, यानी जब अगर साउथ वाला कोई राजस्थानी से कुछ भी बात करेगा तो अगर वो उनकी तमिल तेलुगु में बोलेगा तो वो सिर्फ सुनता है। यहां पर क्या राजस्थानी को तेलुगु और तमिल समझ आए? नहीं, पर उन्होंने सुना है। सुनने का मतलब होता है कि सिर्फ आप अपनी कानों की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है ना, उसको कर रहे हो, यानी आप सिर्फ सुन रहे हो। पर लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सुना भी है और समझा भी है, यानी आपने अंडरस्टैंड किया है कि आगे वाला इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। क्लियर है यहां पर? तो इसलिए हम इसको, लिसनिंग को इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं, लिसनिंग को हम और क्या कह सकते हैं? डिकोडिंग। क्लियर है? यानी संदेश जब भी हम भेजते हैं तो लिसनिंग यानी सुनने के बाद समझा जाता है और उसको डिकोड किया जाता है, तो लिसनिंग इज अ डिकोडिंग। क्लियर है यहां पर? चले आगे। अब हम इसकी एक डायग्राम के थ्रू इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस है, सबसे पहले सेंडर रिसीवर, receiving or hearing the message, decoding and evaluation, then उसके बाद क्या आता है आपका? रिएक्शन। अब ये कैसे हुआ, डायग्राम कैसे बना? देखिए, सबसे पहला मैसेज कौन भेजता है? सेंडर। ठीक है, रिसीवर ने रिसीव किया यानी रिसीविंग हुआ, फिर उसने रिसीव करने के बाद या फिर सुना, ठीक है,
उसके बाद उसने डिकोड किया, यानी यहाँ पर क्या आएगा, समझा या अंडरस्टैंड किया, ठीक है, मैसेज को। फिर उसने इवेलुएट किया, मूल्यांकन किया उसका, ठीक है। उसके बाद उसने मूल्यांकन करने के बाद उसने क्या दिया, अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक। क्लियर है यहाँ पर? ये थी हमारी इफेक्टिव लिसनिंग की एक छोटा सा डायग्राम। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे। नेक्स्ट दे रखा है कि लिसनिंग प्रोसेस जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं सबसे पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। ऑफ लिसनिंग। क्लियर है? चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। बेटर पॉलिसीज आर मेड ओनली थ्रू लिसनिंग। साथ साथ में लिखते जाइए ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाए। बेटर पॉलिसीज आर मेड ओनली थ्रू लिसनिंग, यानी जो सर्वोत्तम जो भी नीतियां है वो किससे बनती है, सुनने से, यानी प्रभावी संचार, प्रभावी श्रवण से बेहतर नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। फिर दे रखा है नेक्स्ट दे रखा है आपका sensitive matter can be solved through effective listening. Sensitive matters can be solved through लिसनिंग। जो संवेदनशील मामले होते हैं वो भी हम लिसनिंग के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। फिर है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, फिर है हमारा लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड बिजनेस रिलेशन। एस्टैब्लिशिंग गुड बिजनेस रिलेशन। क्लियर है यहाँ पर? फिर नेक्स्ट है इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द वर्कर। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ वर्कर, यानी जो भी आपके कर्मचारी है उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो पहल करने, उनका मनोबल बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट है लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। एनालाइजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, यानी कि जो भी आपके कर्मचारी है उनके व्यवहार को एनालाइज करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बात करते हैं कि लिसनिंग इज द की टू मैनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। की ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कुछ संगठनात्मक समस्याओं की भी ये
चाबी है, फिर मतलब कुछ समस्या, जो भी समस्याएं हैं उनको भी दूर करने के लिए इससे सुलझाया, ये कुंजी की तरह काम आती है। फिर है इंफॉर्मेशन कैन अक्वायर्ड ओनली थ्रू लिसनिंग। जो भी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम किससे लेते हैं? लिसनिंग के ज़रिए। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आई है तो वो हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? लिसनिंग के ज़रिए। फिर नेक्स्ट है इसमें कि द फीलिंग, आइडियाज एंड सजेशन ऑफ द वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू लिसनिंग। क्या क्या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लिसनिंग के थ्रू? फीलिंग, आइडिया, सजेशन, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? हम अपने समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, फिर है कि इफेक्टिव लिसनिंग क्लियर एनी मेंटल हर्डल्स क्रिएटेड बाय द वर्कर, क्लियर्स एनी मेंटल hurdles created by workers. फिर नेक्स्ट है इसमें लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट इफ वन वांट्स टू वर्क ओपन माइंड। इफ इम्पॉर्टेंट कब होगा? वन वांट्स टू वर्क ओपन माइंड, टू वर्क ओपन माइंड, ओपन माइंडेड। ठीक है, कि यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमने बात की थी वो ये थी कि हमारे बेटर पॉलिसीज हम बना सकते हैं। सेकेंड है हमारा सेंसिटिव, हम मैटर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर है बिजनेस रिलेशन को अच्छा बना सकते हैं। फिर दे रखा है कि हमारा जो वर्कर काम करते हैं उनके मनोबल में हम वृद्धि कर सकते हैं और एम्प्लॉय के बिहेवियर को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दे रखा है कि ये जितनी भी मतलब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी ये क्या हो सकती है? पूंजी हो सकती है। क्लियर है? फिर दे रखा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लिसनिंग से ले सकते हैं। लिसनिंग से हमको किन किन जरिए से हो सकता है? फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडियाज़ को और सजेशन को। क्लियर एनी मेंटल हर्डल्स क्रिएटेड बाय वर्कर। फिर है कि लास्ट दे रखा है इफ वन वांट्स टू वर्क ओपन माइंडेड, यानी कि कर्मचारी की जो भी पहल क्षमता है, जो भी पहल क्षमता है उसको हम विकास कर सकते हैं इसके जरिए। अब हम आगे बात करते हैं कि एलिमेंट्स देख लेते हैं इनके इफेक्टिव लिसनिंग के एलिमेंट्स। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। यानी प्रभावपूर्ण संचार के तत्व। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले की तरफ। सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, अब ये क्या कहता है इस पर बात करेंगे। ये कहता है कि अनुकूल दृष्टिकोण, यह संभव नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा श्रोता हो। ये जरूरी तो नहीं है कि हर कोई इंसान एक बेस्ट लिसनर हो। अतः प्रत्येक श्रोता के द्वारा अनुकूल दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड ही अपनाना चाहिए तथा प्रतिकूल व्यवहार होने पर श्रवणता का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। सबसे पहले इफेक्टिव लिसनिंग का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। इन शॉर्ट यहाँ पर कहा गया है कि हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि जितनी भी आपको 2 घंटे तक अगर आपको कोई भी स्पीच दे रहा है या कुछ भी मैसेज कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप बिना रुके या बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे ही सुनोगे। ऐसा हर इंसान में नहीं होता है। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हो तो उससे आपका जो भी कम्युनिकेशन या इफेक्टिव लिसनिंग का ऑब्जेक्टिव है वो ही कंप्लीट हो सकता है। फिर सेकेंड है हमारा कंसंट्रेशन। ध्यान केंद्रित करके आप चीजों को अगर सुनते हो, समझते हो तो आपका क्या हो सकता है? जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो सकता है। क्लियर है? देखिए एक बार वापस से मैं बता रही हूं
के केंद्रित करना, यानी एक अच्छा श्रोता वह होता है जो अपना ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि लिसनर के माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो उन थॉट्स में खुद का ध्यान कंसंट्रेट करना किसी एक टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन ये कहता है कि विदाउट डिसिप्लिन द ऑडियंस कैन नॉट कंसंट्रेट, thus the discipline is necessary to be a good listener। बिना डिसिप्लिन के कोई भी ऑडियंस अच्छा श्रोता नहीं बन सकती है। क्लियर है? इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है। फिर है क्वेश्चन टाइम, यानी कि व्हेन द ऑडियंस स्टार्ट लूजिंग कंसंट्रेशन इट इज एन गुड आइडिया टू आस्क अ क्वेश्चन। जब भी आपको लगता है कि आप अपना कंसंट्रेशन खो रहे हो या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनकी बात को सुनने में, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन उस टाइम पूछ सकते हो। क्वेश्चन पुट द ऑडियंस इज माइंड बैक टू ऑन ट्रैक एंड ही इज एबल टू कंसंट्रेट अगेन। जब हमको कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम वापस से उसी चीजों को फोकस करना और कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा बॉडी पोस्चर्स। इसका मतलब होता है कि हमारी शारीरिक मुद्रा। बॉडी पोस्चर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। जो शारीरिक मुद्रा है वो विशेष स्थान रखती हैं। द पोस्चर्स ऑफ ऑडियंस इन्फॉर्म अबाउट द इफेक्ट ऑफ लिसनिंग ऑन हिम, यानी श्रोताओं की शारीरिक मुद्रा से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि श्रवण का व्यक्ति पर क्या इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये थे हमारे एलिमेंट्स। आगे हम बात करते हैं हमारे टाइप्स की। क्लियर है? टाइप्स ऑफ लिसनिंग। यानी श्रवण के प्रकार। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि इसके बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग हर। सबसे पहला हम देखते हैं कंटेन लिसनिंग। एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। क्लियर है? यहाँ पर यह है कंटेन लिसनिंग। इसका मतलब होता है कि अंडर दिस टाइप ऑफ लिसनिंग द मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड, द मैसेज इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन रिटन फॉर्म। यानी चलिए इसको हम देख लेते हैं। मैसेज is easily understood and the message is also preserved in the written form। ये होता है हमारा कंटेन लिसनिंग। ठीक है, कि जो हमारी विषयागत श्रवण है, कंटेन लिसनिंग को हिंदी में बोलते हैं विषयागत श्रवण। विषयागत श्रवण, ठीक है। श्रवण क्या होती है कि इस श्रवण के इस प्रकार के अंतर्गत श्रोता को संदेश को समझने में आसानी होती है। इसमें वह संदेश को लिखित रूप से अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये होता है हमारा कंटेन लिसनिंग। सेकेंड है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सक्रिय श्रवण। देख लेते हैं सक्रिय श्रवण क्या होता है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग एंड हैविंग न्यू आइडियाज। लिसनिंग एंड हैविंग न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज crop up in mind on same subject। crop up in the mind
mind on the same time, on the same subject, sorry time नहीं, same subject. क्लियर है ये? यानी कि श्रवण के दौरान श्रोता के मस्तिष्क में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उससे रिलेटेड उसी विषय के संबंधित में होते हैं, जिसके कारण वह कई बार संदेश की अवहेलना और नजरअंदाज कर देता है। सक्रिय श्रवण वह चातुर्य है जो श्रवण की गलतफहमी की मात्रा को कम करके एक्टिव लिसनिंग बनाता है। फिर आगे हम लिसनिंग का आगे का टाइप देख लेते हैं। फिर है हमारा थर्ड, प्रिटेंडिंग लिसनिंग। प्रिटेंडिंग लिसनिंग ये क्या कहता है वो देख लेते हैं। चलिए, ये कहता है अंडर दिस टाइप ऑफ लिसनिंग द ऑडियंस इज फेशियल एक्सप्रेशन। लिख देते हैं द ऑडियंस इज facial expression and gestures reveal whether he has got the message or not. प्रिटेंडिंग लिसनिंग वो होती है जो श्रोता के हाव भाव या मुंह को देखकर पता लगाया जा सकता है कि श्रोता ने मैसेज को सुना है या नहीं सुना है। इसको हिंदी में बोलते हैं मिथ्या श्रवण। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग ये क्या होती है उस पर भी बात कर लेते हैं। In this type of listening, the audience pays full attention of the message. The audience pays full attention to the message. क्लियर है? यानी कि एकाग्रता श्रवण श्रोता के द्वारा अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके संदेश को सुना जाता है। ये हमारा था अटेंटिव लिसनिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लिसनिंग की, वो है हमारी सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है, क्या होती है सेलेक्टिव लिसनिंग उस पर बात कर लेते हैं। यानी सेलेक्टिव लिसनिंग, इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग ओनली अ सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द मैसेज। सबसे पहले क्या कहती है ये लिसनिंग? ओनली द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द listening selected part of the message, sorry, listening nahi, message is paid attention to, whereas the unnecessary
unnecessary details are chopped off यानी कि सेलेक्टिव लिसनिंग, चयन करके श्रवण, इसमें संदेश का श्रवण करते समय अनावश्यक बातों को संदेश से हटा देना चाहिए, केवल चुनिंदा संदेश पर ही ध्यान केंद्रित करना है आपको। क्लियर है? ये था हमारा सेलेक्टिव। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग ये क्या होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग यानी in this type of listening the message is analyzed and evaluated. The message is analyzed and evaluated यानी कि समीक्षात्मक श्रवण यानी संदेश का श्रवण करने के पश्चात संदेश की पुनः समीक्षा या मूल्यांकन किया जाता है और उस संदेश की सार्थकता का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से ये थे हमारे टाइप्स। ठीक है, लिसनिंग के टाइप्स हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे। कंटेंट लिसनिंग सबसे पहला था हमारा। ठीक है, ये था हमारा कंटेंट लिसनिंग। सेकेंड था हमारा एक्टिव लिसनिंग। थर्ड पार्ट था हमारा प्रिटेंडिंग लिसनिंग एंड फोर्थ था अटेंटिव लिसनिंग एंड उसके बाद आता है हमारा सेलेक्टिव लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग। तो आज हमने लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग स्टार्ट कर दिया है टॉपिक। उसमें इफेक्टिव लिसनिंग में हमने उसकी प्रोसेस देख ली, उसका मीनिंग देख लिया, इम्पोर्टेंस, फिर उसके बाद हमने देखे उसके एलिमेंट्स और उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट में हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।